बिना रिसर्च और बिना प्लानिंग और न्यूजीलैंड का एक ड्रीम लेकर गाइस यहाँ पर बिल्कुल मत आना। न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री बन चुका है जहाँ हर दूसरा इंडियन जो है अपना ड्रीम बना के रखे हैं कि हमें न्यूजीलैंड आके सेट होना है। स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद ये मोस्ट डिज़ायरेबल कंट्री बन चुका है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन देशों को छोड़ के भी जो यूके के लोग हैं, यूएसए के लोग हैं, वो न्यूजीलैंड में आके सेटल होना चाहते हैं, न्यूजीलैंड में आकर के जॉब करना चाहते हैं। पर गाइस 2025 तक जो है सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है, रूल्स चेंज हो गए हैं, जॉब की मार्केट यहाँ की बदल गई है, इकोनॉमी चेंज हो गई है। तो गाइज़ मेरा नाम रजनी है। मैं न्यूजीलैंड के ऊपर बहुत सारी वीडियोस जो है वो बनाती हूँ, चाहे वो जॉब हो, चाहे यहाँ का कल्चर हो, लाइफस्टाइल हो, ट्रैवल हो। मेरे चैनल पर जा कर के वो वीडियोस जो हैं सारी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि यार 2025 में अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हैं, क्या ये आना आपका वर्थ है या नहीं है, कौन से लोगों के लिए ये डिसीजन अभी भी बेस्ट डिसीजन जो है वो साबित होगा। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना, और अगर वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइज़ इस वीडियो के ऊपर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, और जो भी मैंने फैक्ट्स गैदर किए हैं इसके बारे में वो सारे उनके बिना पर आपको बताऊंगी कि 2025 में आपका ये मूव एक स्मार्ट मूव रहेगा कि नहीं रहेगा, कौन से लोग अभी भी आ सकते हैं और किन लोगों को अभी थोड़ा ये अपना जो डिसीजन है वो थोड़ा होल्ड पे रखना चाहिए। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें। गाइस सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड इतना अट्रैक्टिव क्यों है, मतलब क्यों यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहते हैं और सेटल होना चाह रहे हैं। एक तो यहाँ का जो पीआर है वो रिलेटिवली ईजी मिल जाता है। अगर हम बात करें यूके, यूएस जैसी कंट्रीज़ की जहाँ पर 10-10 साल बिताने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी मिलेगी या सिटीजनशिप मिलेगी, तो वो ऐसा फंडा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप कुछ साल बिताते हैं, कुछ साल बिताने के बाद एक आपको श्योरिटी और गारंटी मिलती है कि यहाँ पर पीआर आपकी होगी ही होगी, सिटीजनशिप आप एक दिन ले ही लेंगे यहाँ की। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप इससे क्या है, लाइफ थोड़ी स्टेबल लगती है और आप सिक्योर्ड फील करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कभी भी बोल दिया जाएगा कि अपनी कंट्री जो है आप वापस चले जाओ। नेक्स्ट पॉइंट जो है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत फैंटास्टिक है। प्राइमरी स्कूल्स की बात कर लो, सेकेंडरी स्कूल्स की बात कर लो, या वो यूनिवर्सिटीज़ जो बच्चे वहाँ से स्टूडेंट वीज़ा पे आने की सोच रहे हैं, इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या कहीं से भी आउट ऑफ न्यूजीलैंड, तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इज़ क्वाइट गुड। रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ यहाँ पर होती हैं, प्रैक्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करवाई जाती है। इससे क्या होता है, जो भी आप अपनी स्टडीज़ के दौरान सीख रहे हैं वो आप अपनी ऑन द जॉब इजीली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, आपको वो चीज़ें भूलती नहीं हैं। जब प्रैक्टिकली बंदा अपने हाथ से वो निकाल लेता है वो इजी हो जाता है उसके बाद जॉब पे जब वो बच्चा जाता है, तो ये चीज़ अच्छी है। उसके बाद यहाँ का हेल्थ केयर बहुत ही फैंटास्टिक है। अगर आप यहाँ के पीआर हैं, रेसिडेंट हैं, सिटीज़न हैं, आपको यहाँ का हेल्थ केयर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे मैं हमेशा बात करती हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ का एक रियल डील है। इट इज़ जस्ट सो फैंटास्टिक। मतलब यहाँ के लोग टाइम की कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं। अगर आपकी जॉब 9 to 5 है, आप सिर्फ 9 to 5 ही काम करेंगे, उसके अलावा आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 8 से 4 जॉब पे जाते हैं, 8 से 4 काम करिए, घर पे आइए, जितना टाइम बचता है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करिए, अपने ऊपर टाइम लगाइए, स्विमिंग करने चले जाओ, जॉगिंग पे चले जाओ, साइकिलिंग चले जाओ, आउटडोर कुछ कर लो, तो वो सारा टाइम आपका है। यहाँ पर वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है चमचागिरी वाला, ड्रामेबाजी वाला कि अगर आपका मैनेजर बैठा है तो आपको भी बैठना ही बैठना है, उसको इम्प्रेस करना है, तो वो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ऑफिस की पॉलिटिक्स मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, यहाँ पर वो भी बिल्कुल नहीं आपको मिलेगी। सोशल लाइफ एक बहुत अच्छी है यहाँ की। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ी समस्या है अपने इंडिया के लिए, स्पेशली वो जो एनसीआर के अंदर लोग रहते हैं, कितना वहाँ की जो रीडिंग्स हैं वो आ जाती हैं, स्पेशली अक्टूबर नवंबर के महीनों में। तो यहाँ पर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, साफ़ सुथरी हवा, ऑक्सीजन आप आराम से लेंगे। ये आप देख सकते हैं, हर नुक्कड़, हर गली में एक एक पार्क बना हुआ है। अपना आप शाम को जाओ वॉक पे, मतलब एक बहुत ही सुकून भरी ज़िंदगी जो है वो आप यहाँ पर आकर के बिता सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत बढ़िया है। सिटी के अंदर आपको कंपनीज़ भी मिलेंगी, जैसे हम ऑकलैंड के अंदर रहते हैं। बाकी इनकी जो नेक्स्ट बिगेस्ट सिटी है वो वेलिंगटन है, तो कंपनीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। मतलब
ओवरऑल बहुत बढ़िया है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। घरों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर मोस्टली लैंडेड हाउस होते हैं जो सबर्ब्स के अंदर होते हैं। लैंडेड हाउस का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट हाउस आपका रहेगा, जिसमें थोड़ी सी आपके पास लैंड रहेगी, जिसमें आपका एक गार्डन होगा, बाकी पीछे घर डाला होगा। आजकल थोड़े थोड़े अपार्टमेंट स्टाइल भी आने शुरू हो गए हैं, पर वो इतना भी पॉपुलर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। तो मेन ये है कि अगर आपके पास घर है, घर के आगे एक बागीचा तो होगा ही होगा मोस्टली, जहाँ पर जो घरों में मैंने देखा है। उसके बाद जो सबसे पुल फैक्टर आपका रहता है कि ऑफ कोर्स आप अगर न्यूजीलैंड में आकर के जॉब कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड के डॉलर्स कमाएंगे, आईएनआर के अंदर सेव करेंगे। हर बंदा चाहता है कि मेरी कुछ सेविंग हो जाए, फ्यूचर के लिए अच्छा है, अपना कुछ सेव करके मैं वापस इंडिया भेज सकता हूँ, तो वो आप जो है सारा कुछ अचीव कर पाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस करने थे। अब गाइस थोड़े से यहाँ के हालातों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि 2025 में चल क्या रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ थोड़ा इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हुई है, जॉब जो है मिलने में दिक्कत हो रही है यहाँ पर लोगों को। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि यहाँ के जो सिटीज़न है, जो पीआर पे भी लोग हैं, उनको भी काफ़ी वेट करना पड़ रहा है। पहले अगर हम 2 सालों से पहले की बात करें तो ऐसा होता था, अगर आपकी जॉब जाती थी, आप आधा महीना 1 महीना वेट करो तो नई जॉब मिल जाती थी। अभी मतलब मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे कॉन्टेक्ट्स के अंदर लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनको 3-3 4-4 महीने का भी वेट करना पड़ा है जब उन्होंने स्विच किया है। तो जॉब मार्केट थोड़ी सी टाइट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जॉब मिलना ही बंद हो गई है। आपने अपनी इंडस्ट्री के अंदर देखना है कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आपको जॉब चाहिए, आपका स्किल सेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी पूरी जो है रिसर्च करनी है, अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस करना है, होमवर्क करना है। उसके बाद आपने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ यहाँ पे आना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ के वेदर के बारे में। यूजुअली यहाँ पर गर्मी सर्दी दोनों आते हैं, बारिशें भी लगी रहती हैं। यहाँ की जो सर्दियाँ हैं, सर्दियाँ थोड़ी सी मतलब ऐसी रहती हैं कि आप थोड़ा डिप्रेस फील करेंगे क्योंकि बारिशें लग जाती हैं। इस बार फिर थोड़ा बेटर रहा है, तो ये चीज़ अपने आप को प्रिपेयर करके आना। हो सकता है कि आप थोड़ा नए नए आए हो तो थोड़ा लोनली फील करो, अभी आपका सोशल सर्कल नहीं जब तक बनता है। वेदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। समर्स के अंदर आप थोड़ा आउटडोर कर लेते हो, लोगों से मिल लेते हो, बाहर चले जाते हो तो टाइम पास हो जाता है। विंटर्स काटनी थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। नेक्स्ट गाइज, यहाँ का जो मुश्किल पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है यहाँ घरों के जो रेंटल्स हैं। रेंटल्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। अगर आप एक कमरा भी शेयरिंग पे लेते हैं, जैसे मान लो 5 कमरे का घर है, उसके अंदर आपने एक इंडिविजुअल सेपरेट कमरा लिया, उसका आपको जो रेंट वीकली पे करना पड़ सकता है 200 से लेके $250, डिपेंडिंग अपॉन किस लोकेशन पे ले रहे हैं और कितना बड़ा कमरा है। 200 से $250 आप प्रिपेयर होके आना। हाँ, अगर थोड़ा सबर्ब दूर है, सिटी से सेंटर से थोड़ा सा दूर है और थोड़ा कमरा छोटा है तो $150 तक भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सारा काम वीकली होता है, तो वीकली आपको इतना पे करना पड़ सकता है सिर्फ रेंटल। उसके बाद ग्रॉसरीज जो हैं थोड़ी एक्सपेंसिव है। ऑफ कोर्स अगर आप घर पे कुकिंग करेंगे तो उसका भी आप लगा करके चलो, आपकी महीने की ग्रॉसरी जो है वो $250 से $300 तक आएगी। फिर आपने कम्यूट करना है, फ़ोन का बिल करते करते खर्चे जो हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा हाई हो रखे हैं, पावर बिल बहुत ज़्यादा आ रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपने कंसिड्रेशन के अंदर ले करके ही अपनी सारी प्लानिंग जो है वो करनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइज़, यहाँ पर जो पेपर वर्क है वो बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो होता है। अभी रिसेंटली मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए दिया है, उसको आने में 3 महीने लगेंगे, 4 लगेंगे, 5 लगेंगे, 6 लगेंगे। अगर आप इस कंट्री में आ रहे हो तो आपको एक चीज़ सीखनी है कि आपने पेशेंट रहना, अपना ब्लड प्रेशर हाई नहीं करना। धीरे काम यहाँ पर सारे होते हैं, तो आपने बस जस्ट गो विद द फ्लो जाना है। ऐसे नहीं है, क्योंकि हम इंडिया से जब आते हैं ना, हमें लगता है यार वहाँ पर चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़िया है, वहाँ पर तो काम झट से हो जाते हैं। तो यहाँ सीन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट से सारे काम होंगे और अपने आप धीरे कर करके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों से आपने प्रिपेयर हो के आना। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से लोग 2025 में भी अगर आ जाएं तो उनके लिए सही ये डिसीजन रहेगा, एक स्मार्ट मूव रहेगा। तो गाइज़, अगर आप इन इंडस्ट्रीज से आते हैं, स्टेम करके कहते हैं, अगर मान लो आप साइंस से आते हैं, टेक से आते हैं, मैकेनिकल से आते हैं, इंजीनियरिंग से आते हैं, तो यहाँ पर जॉब्स हैं आपके लिए। ठीक है, पर आपने केयरफुली रिसर्च करनी है, अपने फील्ड की जॉब्स देखनी है। और अगर आपने कोई भी ऐसा कोर्स ले रखा है जो कि ग्रीन लिस्ट के अंदर आता है,
तो आपका यहाँ पर स्ट्रेट रेसिडेंसी भी हो जाएगा, जिसको कहते हैं वर्क टू रेसिडेंसी। आपका पीआर लगना भी इजी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रीन लिस्ट के अंदर इन्होंने वो कोर्सेज डाले हुए हैं जिनके अंदर लेबर की शॉर्टेज चल रही है और डिमांड काफ़ी हाई चल रही है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना कि आपने किस इंडस्ट्री के अंदर आना है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनके पास कोई स्पेशल डिग्री नहीं है, कोई स्किल सेट नहीं है, बट स्टिल उनके पास एक्सपीरियंस है। आप एक कार मैकेनिक हो सकते हैं, आप एक प्लम्बर हो सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन के अंदर वर्कर हो सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ पर जॉब्स हैं। और ये जो लोग हैं, ये अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर जितने लोग हैं वो भी अच्छी सैलरीज यहाँ पर अर्न करते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी वो इक्वलेंट टू वाइट कॉलर जॉब जितना लोग अर्न करते हैं उनके बराबर की उनकी अर्निंग है, उनसे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो ट्रेड की जॉब्स हैं इनके अंदर काफ़ी डिमांड है। अपना सीवी कवर लेटर ढंग से बना के जॉब्स पे अप्लाई करना है, जॉब को सिक्योर करके फिर आपने कंट्री के अंदर जो है वो फ्लाई करना है। और फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको यही दूंगी कि सबसे पहले आप अपनी रिसर्च करो, अपनी आपकी एजुकेशन है, जिस स्किल सेट से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, वो सारा देखो। उसके बाद फिर आपने जॉब सिक्योर करो, जॉब सिक्योर करने के बाद आप कंट्री के अंदर फ्लाई करो। ये नहीं करो कि मैं वहाँ जाके सब कुछ देख लूँगा, मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मैं किसी प्रकार की भी जॉब कर लूँगा, इस एटीट्यूड के साथ नहीं आना। वेल प्रिपेयर्ड हो करके आना है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।